हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके स्टडी। आज है 31 मई और 31 मई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इन प्रश्नों से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में खबरों में रही नैशी जनजाति किस राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? पपुआ न्यू गिनी। हाल ही में कितने देशों ने ईयू अंतरिक्ष परिषद में जीरो डेब्रिस चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? 12। वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 28 मई को। हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? ओमान देश द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तेलंगाना राज्य ने। भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? IOCL के साथ। DRDO के अध्यक्ष कौन हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? डॉक्टर समीर बी कामत। हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वियना में। गीतानस नौसेदा किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं? लुधियाना देश के। तो ये थे हमारे रिवीजन वाले प्रश्न। देख लेते हैं हम आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में वन विकास निगम को 2024-25 में अपनी वित्तीय निर्वाह के लिए नीलगिरी के पेड़ लगाने का आदेश दिया है? ऑप्शन नंबर 4, केरल राज्य ने। केरल सरकार ने वित्तीय सहायता के लिए केरल वन विकास निगम को 2024-25 में नीलगिरी के पेड़ लगाने के लिए अधिकृत किया है। नीलगिरी 660 से अधिक प्रजातियों का एक वंश है जिसमें दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पेड़ शामिल हैं जो ऑस्ट्रेलिया और आसपास के क्षेत्रों के मूल निवासी हैं। गम ट्री के रूप में जाने जाने वाले इस गोंद से भरी शाल, गोलाकार पत्तियों और छोटे इसमें गोंद से भरी शाल, गोलाकार पत्तियां और छोटे फूल होते हैं। बात करें केरल राज्य की तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न देखते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस जो 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर 4, 28 मई को। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मंगलवार 28 मई को मनाया गया है। 2024 के लिए इसकी थीम है मोबाइलिंग इन क्रिटिकल टाइम्स ऑफ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। दुनिया भर के संगठन, समुदाय और व्यक्ति इस दिन का उपयोग जागरूकता बढ़ाने, शिक्षित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों के लिए समर्थन को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। 1987 में कोस्टा रिका में महिला बैठक के दौरान इस दिन को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डिज्नी के किस महान गीतकार का निधन हो गया है? तो ऑप्शन नंबर 2, रिचर्ड एम शेरमैन का। रिचर्ड एम शेरमैन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। शर्मन ने अपने दिग्गज भाई रॉबर्ट के साथ मैरी पॉपिंस, द जंगल बुक और चिट्टी चिट्टी बैंक जैसी फिल्मों के लिए संगीत रचनाएं की थी। रिचर्ड और रॉबर्ट शेरमन ने 1960 के दशक में डिज्नी के साथ अपनी साझेदारी शुरू की थी। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रेई किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये है ऑप्शन नंबर 3, इटली देश का। हाल ही में इटली के कैंपी फ्लेग्रेई सुपर वोल्केनो क्षेत्र में दशकों का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया है। नेपल्स के पास स्थित कैंपी फ्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी प्रणाली है जिसके 12-15 किलोमीटर के काल्डेरा में कई केंद्र हैं जो 39,000 साल पहले बना था। माउंट वेसुवियस के विपरीत ये अधिक सक्रिय और विस्तृत है। इसका 1/3 हिस्सा टायरहेनियन सागर के नीचे है। बात करें इटली की तो यहाँ की राजधानी है रोम, भाषा है इटालियन,
प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी और गवर्नर है सर्गोई मेटारेला। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ ने माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ने का इतिहास रचा है? तो ये रचा है ऑप्शन नंबर 3 नेपाल देश की। नेपाल की पर्वतारोही पूर्णिमा से श्रेष्ठ ने मौजूदा सीजन में माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ने की असाधारण उपलब्धि हासिल की है। पेशे में फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम करने वाले श्रेष्ठ ने 22 मई, 19 मई और 25 मई को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्ण चढ़ाई की है। अपनी एवरेस्ट विजय से पहले वह पहले ही 8 अन्य 8,000 मीटर की चोटियों पर चढ़ चुकी है, जिसमें दुर्जय, कंचनजंगा, लाहौस्ते, मकालू, मनासलू और धौलगिरी और अन्नपूर्णा शामिल है। बात करें नेपाल की, तो यहाँ की राजधानी है काठमांडू, गवर्नर है पुष्प चंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री है पुष्प चंद्र पौडेल और गवर्नर है रामचंद्र पौडेल। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस यूएसए का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में सवाना गैंक्विस ने मिस यूएसए का खिताब जीता है। हवाई की सवाना गैंक्विस को मिस यूएसए का ताज पहनाया गया है। सवाना गैंक्विस एक मॉडल है जो महिला सशक्तिकरण गैर लाभकारी संगठन का नेतृत्व करती हैं और सवाना गैंक्विस यूएसए की 73rd नंबर की मिस यूएसए बनी है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का कमांडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर 2 गुरचरण सिंह को। वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। वाइस एडमिरल वह वाइस एडमिरल अजय कोचर की जगह लेंगे। इसके अलावा गुरचरण सिंह ने आईएस खुकरी और आईएनएस विद्युत की कमान भी संभाली है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑल वी इमेजिन एट लाइट के लिए किसे ग्रैंड पिक्स पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर 4 पायल कपाड़िया ने। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पायल कपाड़िया ने ग्रैंड पिक्स पुरस्कार जीता है। पायल कपाड़िया इस पुरस्कार को हासिल करने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है। अनिसुईया सेनगुप्ता को फिल्म शेमलेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। ग्रैंड पिक्स पुरस्कार कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाम डी और पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्चतम पुरस्कार है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के चट्टान नक्काशी की पुष्टि की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर 2 गोवा राज्य में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गोवा के मोक्सी गांव में नवपाषाण काल की चट्टानों पर नक्काशी की पुष्टि की है। सूखी जर्मे नदी के किनारे मेटाब्लास्ट चट्टान पर की गई नक्काशी में जेब्स, बैल और मृग जैसे जानवरों के साथ साथ पैरों के निशान और कप्यूल भी दिखाई दिए गए हैं। भारत में ऐतिहासिक शैल चित्र ऊपरी पुरापाषाण काल से लेकर जानवरों की आकृतियां मध्य पाषाण काल तक, जिसमें मानव दृश्य हैं, और नवपाषाण ताम्रपाषाण काल तक फैले हुए हैं, जिसमें मिट्टी के बर्तन और धातु के औजार दिखाई गए हैं। बात करें गोवा की, तो यहाँ की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और गवर्नर है PS श्रीधर पिल्लाई। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये है ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में ग्लोबल स्टार्टअप्स इकोसिस्टम की स्थिति का अनावरण किया गया है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 53 देशों के 291 शहरों में 1453 यूनिकॉर्न को सूचीबद्ध किया गया है।
2024 में कम निवेश के कारण भारत में यूनिकॉर्न निर्माण में पहली गिरावट आई है। पहले नंबर पर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका 703 इंडेक्स के साथ। दूसरे और चीन की बात करें तो इसका इंडेक्स है 340, और यदि भारत की बात करें तो इसका इंडेक्स है 67। तो आपको ये याद रखना है। ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।